हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए और एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है सितंबर महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है और क्या आ रहा है। टॉपिक है सितंबर महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे दो फाइल क्रिएट करके रखी है मैंने। फर्स्ट फाइल है मैनिफेस्टेशन और सेकंड फाइल जो है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। फर्स्ट फाइल है मैनिफेस्टेशन और सेकंड फाइल है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने फाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ ये इस कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप किसी ना किसी पर्सन को या किसी ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भगवान से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से आप मांग रहे हो चीज़, शिद्दत से मांग रहे हो कि ये चीज़ जो है, ये इंसान या ये चीज़, ये आपकी कोई विश है वो फुलफ़िल हो जाए, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। या फिर मुझे लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, प्रेग्नेंट आप नहीं हो रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप शिद्दत से प्रे कर रहे हो भगवान से कि मेरी प्रेगनेंसी रह जाए। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से कोई लोग हो जो कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका जो है डील नहीं हो रहा है, उसके लिए आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि ये डील हो जाए और आपकी फाइनेंशियल जो है ग्रोथ हो जाए, आपके पास फाइनेंसेस आ जाए। ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहे हैं। आपको, मुझे यहाँ से यही लग रहा है कि आपको सूरज के साथ, सन के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है। आपको गार्डन में जाके या फिर नेचर में जाके मेडिटेशन करना पसंद हो सकता है। आपको बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है। बर्ड्स की आवाज़ सुनना आपको पसंद हो सकता है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के मेडिटेशन करना जानते हो या फिर आपका रूटीन है वो। आपको सूर्य को अर्घ्य देना पसंद है या आप वो करते हो, आपका वो बिलीफ है। सूर्य के साथ आप बहुत कनेक्ट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपके जो 3 चक्रास है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्र, मुझे 4 चक्र मुझे लग रहे हैं नीचे के। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर चक्र और हार्ट चक्र पावरफुल मुझे दिख रहे हैं, एक्टिवेट दिख रहे हैं। आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूशन पे आप बिलीव करते हो, आपको इंट्यूशंस आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये कार्ड से मुझे यहाँ से लग रहा है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो और आप ये चीज़ जानते हो कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो, दिल से मैनिफेस्ट करते हो और सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स पे, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिल जाती है, आपकी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़। तो देखते हैं, ये कार्ड से मैंने आपको इतना बता दिया। पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे क्या है। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी।
कार्ड भी आना चाहता है ले लूँगी मैं। मैंने क्या बोला आपको, ये कार्ड अपने आप आ गया। मैंने यही बोला ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। बॉटम में है डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून और द वर्ल्ड। तो पाइल नंबर 1, आपकी करंट एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि आपके ना नीचे के 4 चक्रास बैलेंस है, आपका थर्ड आई बैलेंस है, लेकिन थ्रोट चक्रा में आपके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको काम करना पड़ेगा। थ्रोट चक्रा इतना आपका मतलब पावरफुल नहीं है। आप किसी के साथ बात करने में थोड़े से झिझक महसूस करते हो, या फिर आप सामने वाले पार्टी को थोड़ा सा कन्विंस करने में कम पड़ जाते हो, ऐसा मुझे आपकी करंट एनर्जी में लग रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा थ्रोट चक्रा पे काम करना है। थ्रोट चक्रा हीलिंग आप कर लीजिए। थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए आपको मैं यहाँ पे रेमेडी भी बता देती हूँ कि यूकैलिप्टस ऑयल होता है, नीलगिरी का तेल, वो अपने थ्रोट चक्रा पे जहाँ पे आपका गला है वो गले पे अप्लाई कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये रेमेडी है आपके लिए। तो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है वो है द थिंकिंग वुमन का कार्ड। तो आप किसी न किसी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद में आया है मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड। तो आप किसी न किसी के बारे में, किसी न किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी करंट एनर्जी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। सबके लिए नहीं, किसी के लिए ये चीज़ है कि कोई किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। मैंने आपको जैसे बोला था कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, तो आपको इंट्यूशंस आते हैं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो उसका कंफर्मेशन यहाँ पे 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने दे दिया है आके कि आपका 6 चक्रा यानी कि थर्ड आई आपका एक्टिवेट है और आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना जानते हो। आपको इंट्यूशंस आते हैं और आपको ये मालूम है कि आपको जब इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर देते हो तो वो परफेक्ट होता है, वो आपको राइट वे दिखाता है, राइट पाथ दिखाता है। मैंने आपको ये कार्ड से यही बोला कि आपकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड इसके साथ में लग के आया था। चौथा कार्ड जो हमारे पास आया 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ में चिपक के ये कार्ड आया था कॉन्ट्रैक्ट का। तो मुझे यही लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो। आपके कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन होने वाले हैं। आपके मन मुताबिक आपको उसमें वो जो आउटकम मिलेगा, आप जितना चाहते हो उतना आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। जितना चाहते हो उतना आपको जो है आपका फ़ायदा होने वाला है और आपका जो है फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपके ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में डोर टू रोमांस का कार्ड है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है। तो आपका जो है यही कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है वापस कि आपका थर्ड आई स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो और आपकी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपके जो पुराने जो बैड पैच था आपकी ज़िंदगी में, पुराने जो दुख दर्द थे, वो आपने अभी वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है। आपने वो सब जो कर्मा है अपने भुगत लिए हैं और आपका जो है अभी बोलते हैं ना कि फल जो है, आपने जो बीज बोए हैं, आपने जो कर्म, अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से बुरे कर्म भी ख़त्म हो गए हैं और जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आपके दिन बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है एज ग्रुप में बताऊँ तो 33, 39, 45, 47 मिडिल एज के मुझे लग रहे हैं। 40 इयर्स के लग रहे हैं। 52, 25 यहाँ से मुझे लग रहे हैं। 66 नंबर आपको दिखाई देता होगा।
1111 नंबर आपको दिखाई देता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 1111111 या फिर 666666 ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे। ये पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी है। अभी देखते हैं टैरो से हमको क्या मालूम पड़ रहा है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, तो सितंबर में इनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है और कौन आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सितंबर में इनकी ज़िंदगी में पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में कौन आ रहा है और क्या आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल, वर्ल्ड का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार आया है। एक डेक से करंट एनर्जी के डेक से भी आया है और कंफर्मेशन टैरो ने भी दिया है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। मैंने क्या बोला आपको, आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डेविल क्यों आया है यहाँ पे। डेविल, द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए वर्ल्ड के कार्ड से। फोर ऑफ वॉन्ड, ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी ले लेती हूँ। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सब। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी करंट एनर्जी से मुझे लगता है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो सचमुच आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, उसका कंफर्मेशन 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने यहाँ पे आके दे दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा वक्त देखा है, बैड फेस से आपने मतलब बैड फेस से आप गुजरे हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने मनी रिगार्डिंग भी बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको जो है उसका फल अभी तक नहीं मिला था। आपने किसी न किसी रिलेशनशिप को खोया है, या फिर आपके ज़िंदगी से कोई आपका मतलब लव्ड वंस में से कोई मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपने जो है आप जो है ना बात करने में हिचकिचाते हो, ऐसा मुझे वापस यहाँ पे कंफर्मेशन आया हुआ है कि आपको जो है थोड़ा सा बात करने में प्रॉब्लम आता है, सामने वाले को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि इस सामने वाले को अगर आपकी बात आपको समझानी है तो किस तरह से समझानी है। कम्युनिकेशन के रिलेटेड
मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आपको मैंने जो रेमेडी बताई कि यूकैलिप्टस ऑयल आपके थ्रोट चक्र पे मतलब लगा के आपको मेडिटेशन करना है। ये रेमेडी आप फॉलो कीजिए, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा और आपकी जो बात है सामने वाला समझ जाएगा। और आज तक आप नहीं कन्विंस कर नहीं पा रहे थे किसी को, सामने वाले इंसान को, तो आप जल्द से जल्द उनको कन्विंस कर पाओगे और अच्छी तरह से कन्विंस कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और निगेटिविटी लोगों की फैलाई हुई थी या आपकी कर्मा की वजह से भी थी, जिसकी वजह से आपको जो है आप लूप में फंसे हुए थे। आप वही साइकिल अपनी ज़िंदगी में हो रहे थे। ये यहाँ से मुझे डेविल के कार्ड से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड के कार्ड ने, द वर्ल्ड के कार्ड ने। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो है बुरा फेज़ वापस रिपीट हो रहा था, आपको वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से मुझे यही लग रहा है कि अभी सितंबर महीने में जो भी है वो साइकिल ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न लेगी और आपका नया फेज़, अच्छा फेज़ शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको भगवान का कुछ ना कुछ, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसका जो है करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, मेडिटेशन और कर्मा हीलिंग जो है आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, कर्मा हीलिंग कैसे किया जाता है। कर्मा हीलिंग के जो है मंत्रास भी होते हैं, वो मंत्रा जो है आप चैंट करो या फिर लगा के रखो। आप चैंट करोगे तो जल्द से जल्द आपके कर्मा जो है हील हो जाएंगे। या फिर अगर कहीं पे आप काम करते हो तो उस टाइम पे वो मंत्रा लगा के रखेंगे तो भी आपके जो कर्मा है वो हील हो जाएंगे। एक 10 मिनट आप दे दीजिए कर्मा हीलिंग के लिए, आप का जो है कर्मा जो है रिलीज़ हो जाएगा जल्द से जल्द और आप उस ऑब्स्टिकल्स में से आपके ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे, आप उसमें से बाहर निकल जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये सितंबर महीने में आपको रिश्ते आने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो आपको आपकी शादी तय होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई लोग हैं आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं या फिर सामने वाले पर्सन के सराउंडिंग में हो सकते हैं, लेकिन जो है टांग अड़ाने की कोशिश करने वाले हैं। ये आपको मैं क्लियरली बता दूँ, शुगर कोट करके मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ना वो बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का मुझे लग रहा है। आपके पूरा साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है, आपके बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं और अच्छे दिन आपके जो शुरू हो चुके हैं। तो कोई लोग ऐसे होते हैं अपने सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में, जो नहीं चाहते कि अच्छा इस इंसान का अच्छा हो, इस इंसान का बुरा ही होना चाहिए। ऐसे सोचने वाले जो लोग होते हैं वो हम लोग के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपको, मुझे लगता है ना, आप अगर शादी के लिए देख रहे हो ना, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बिहाइंड द कर्टन वो सीक्रेट एडमायरर है आपका, वो आपके नज़र रखे हुए है, आपको दूर से वो ऑब्ज़र्व करता है। आपकी सिटी कंट्री स्टेट सिटी कंट्री से भी बाहर का भी वो इंसान हो सकता है, आपके रिलेटिव वो हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके रिलेशन में ये इंसान हो सकता है या हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जैसे आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आने वाली है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो है आप दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, या फिर स्टेट सिटी कंट्री का 100% आप में डिफरेंस है। आपका दोनों का जो कलर भी डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा वो ब्लैक हो सकता है तो आप वाइट, या फिर आपका ब्रिटिश कलर हो सकता है, या फिर आप थोड़े से सावले हो सकते हो तो वो इंसान ब्रिटिश हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आप दोनों के बीच में है। ये जो इंसान है वो शिव जी को मानने वाला होगा अगर आप हिंदू हो तो, या फिर अगर ये आप मुस्लिम हो या दूसरे किसी धर्म से हो तो वो अपने जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करने वाला और उसके जो रिचुअल्स है स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला इंसान होगा। इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा,
या ये इंसान ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आने वाले हैं। इनका ट्रैवलिंग का बिजनेस भी हो सकता है, इनकी गाड़ियां हो सकती है जो ये भाड़े पे देते होंगे, या फिर ये जो है पायलट भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ट्रैवल रिलेटेड यहाँ पे आ सकता है। पायलट हो सकते हैं, लोको पायलट हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ये इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। चैरियट और इमीडिएटली कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स। तो ये सितंबर महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सितंबर महीने में आपकी ज़िंदगी में ये इंसान एंटर करने वाला है। ये इंसान जो है दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, पैसे वाले होंगे, रुपए पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होगी। ये जहाँ पे भी वर्क करते यहाँ वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वो होंगे। नेचर के साथ कनेक्ट करना इनको भी पसंद होगा। इनका फेवरेट कलर रेड कलर, ग्रीन कलर या रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन या फिर रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन, इस तरह से होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे और क्या बताते हैं, और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं देखते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होंगी। ये बहुत ही सुंदर होंगे। मेल फीमेल जो भी है, इनको जो है ना, इनके बाल लंबे होंगे, इनको हेयर एसेसरीज पहनना पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। इनको ज्वेलरी का शौक़ होगा, उनके पास ज्वेलरी कलेक्शन भी हो सकता है बहुत अच्छा, अगर ये फीमेल है तो। और अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो इनके पास ना ब्रांडेड कपड़े होंगे, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड वॉचेस, ये इनको पहनना पसंद होगा। इनको जो है ज्वेलरी का इनको भी शौक़ होगा। इनके हाथों में वगैरह अंगूठियाँ, गले में चेन, ऐसा ब्रेसलेट वगैरह, ये सब चीज़ें पहनना जो जेंट्स के लिए होते हैं वो उनको पहनना पसंद होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं आपको। एंजल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड, उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। Not the right time, be assertive और रोमांस। देखिए किसी चीज़ के लिए ना ये राइट टाइम नहीं है। किस चीज़ के लिए मैं बताती हूँ आपको। अगर आप किसी को कन्विंस करने जाओगे तो ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं है। आपका थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, वो आपको क्लियर करना है। ये इसका कंफर्मेशन ये कार्ड से एंजल्स ने दिया हुआ है। बी असर्टिव, तो आपको ना कम्युनिकेशन क्लियर रखना ही है, लेकिन आप जब तक आपका थ्रोट चक्रा पे काम नहीं करते और आपके कर्मा हीलिंग पे काम नहीं करते तो आपको ये रास्ते नहीं मिलेंगे। आपको जो है ना सब कुछ क्लियर रखना है, मतलब कम्युनिकेशन भी क्लियर रखना है, आपको पेपर वर्क भी क्लियर रखना है। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको क्लियरली बताना है। तो ये ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। आप को यही गाइड किया जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, तो जब आपके जो चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, रोमांस आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाला है। आप अभी से इमीडिएटली आप चक्रा पे काम करना शुरू कीजिए। आप तो मेडिटेशन करते ही हो, आप अच्छा मैनिफेस्टर हो, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड होने वाला है। ये गाइडेंस हमको एंजल द्वारा दिया जा रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड, तो मुझे यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि आप ना अपनी वैल्यू अभी जान चुके हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना अभी सीख रहे हो। आज तक आपने जो है ना लोगों के कहने से या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कहने के मुताबिक आपकी ज़िंदगी आपने जी है। आपकी ज़िंदगी आपकी कभी थी ही नहीं। आपकी ज़िंदगी जो है कंट्रोल करने वाले दूसरे लोग थे। आपको आपके मन मुताबिक कभी ज़िंदगी जीना मतलब उन्होंने अलाउ नहीं किया। पहले अगर आप मैरिड हो तो पहले शादी के पहले आपको कंट्रोल किया गया आपके मायके वालों की तरफ से, और शादी के बाद में जो है आपको कंट्रोल किया आपके ससुराल वालों ने। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जानने लगे हो। आपको एंजल द्वारा ये गाइड किया जा रहा है कि आप लोगों की मत सुनो, आप अपने दिल की सुनो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अभी अपने पाथ पे चलने लगे हो। आपका जो लाइफ पर्पस है उसके ऊपर आप अभी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है। आपको यूनिवर्स द्वारा सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। यूनिवर्स द्वारा जो है आपके साथ यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है और आपको वो समझ में भी आ रहा है कि आपको अभी क्या करना है। आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आ चुका है और आप उसी तरह पे उसी पाथ पे चल चुके हो और आप अपने जो है इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो और आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीख चुके हो। आपने अभी दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। आप अपने दिल की और अपने दिमाग की आप सुन रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको जो है एंजल थेरेपी के बारे में मालूम है। आप यहाँ पे हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने बहुत ही दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में और अभी जो है आपके अवेकनिंग हो चुके हैं। आपको दुख इसीलिए दिया गया, यूनिवर्स के द्वारा ये दुख दिए गए थे क्योंकि आपके अवेकनिंग हो सके। जब आप के लिए अगर ये आप लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो या फिर टैरो रीडर भी हो तो आपको ये पता होगा कि आप हीलर भी हो सकते हो, तो आपको ये पता होगा कि आपकी ज़िंदगी जो है इजी नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और ये जो डिफ़िकल्टीज़ है, ये जो संकट होते हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो यूनिवर्स के द्वारा आपकी ज़िंदगी में लाए जाते हैं ताकि आपको अपने लाइफ पाथ के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए तैयार किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं और अपना जो है यहाँ पे स्टार सीड्स वगैरह मुझे लग रहे हैं स्टार सीड्स है। कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं जिनके अवेकनिंग होके वो अपना मतलब लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरों से भी अभी दूसरे भी उनकी रिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको डाउनलोड्स भी होते हैं, डाउनलोड्स भी आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हो। देखते हैं आप करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2, करंट एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया। क्या बोला मैंने आपको? डाउनलोड्स आते हैं, आपका क्राउन चक्र स्ट्रांग है। देखिए सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट करना आप जानते हो। ब्रोकन हार्ट यही है एग्जैक्टली। एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है, तो आप बैलेंस कर रहे हो। आपकी रिस्पेक्ट अब आप खुद कर रहे हो और अभी लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे। परफेक्ट एनर्जी निकल के आई है। तो ही कार्ड मैं ले लूँगी। देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, कंफर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
देखिए, मैंने जो भी बोला आपको कि आपको डाउनलोड्स आते हैं, तो आपको डाउनलोड्स आते हैं, इसका कंफर्मेशन 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल के कार्ड ने दिया हुआ है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड जो है, 7 चक्रा यानी क्राउन चक्रा होता है, तो क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट है, ये इसका कंफर्मेशन है जो भी एक कार्ड में से मैंने आपको बोला था। सन का कार्ड यहाँ पे है, तो आपके अवेकनिंग हो चुकी है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे ये सन के कार्ड ने दिया है। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप चक्रा बैलेंस करते हो, आप एक हीलर हो, आप जो है अभी आपको जो है नेम फेम मिलने वाला है। आप चाहते हो कि आपको नेम फेम मिले, और क्योंकि ये नेम फेम तो आपको अपने आप चलते हुए आपके पास आने वाला है, क्योंकि आपने अपना लाइफ पाथ जो है वो लाइफ पाथ पे चलना चालू किया है, आपको आपका सोल पर्पस मालूम हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है जो मैंने आपको ये कार्ड से बताया था। अभी जो है तीसरा कार्ड यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट का। ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड आया है वो इस बात का कंफर्मेशन देता है कि मैंने बोला था कि आपने बहुत ही दुख झेले हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है, बहुत ही दुख झेले हैं। आपकी ज़िंदगी जो है कंट्रोल की गई थी दूसरों के ज़रिए, मतलब जो पहले मायके वालों के ज़रिए की गई थी, बाद में ससुराल वालों ने की थी, और अभी उसकी वजह से ना आपने अपने ज़िंदगी में जो है बहुत ही दुख देखे हैं, बहुत कुछ सहा है अपने अपनी ज़िंदगी में। ये करंट एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन अभी आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हो। एंजल ऑफ बैलेंस यही तो बता रही है कि अभी आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हो। आपने अपनी सेल्फ वर्थ जो है पहचान ली है, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, और अभी आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी भी, क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो सामने वाला भी हमको रिस्पेक्ट नहीं देता। ये चीज़ अभी आपको समझ में आ चुकी है। मैंने आपको बोला था आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो, तो ये इसका कंफर्मेशन बॉटम एनर्जी में आर्कएंजल रफेल ने आके हमको दिया है। आर्कएंजल रफेल हीलिंग का काम करते हैं। हीलर आप हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग के रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी जो है ये जो सिचुएशन में से आप गुजर चुके हो, जो बचपन से लेके आज तक आपने जो दुख देखा है, जो भी आपने दुख दर्द देखे हैं, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको तैयार किया गया था। ये दुख जो है ना आपको दिए गए थे, तो उसका कंफर्मेशन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ने आके इधर मुझे दे दिया है। आपको जो है दुख दर्द झेलने के लिए तैयार किया गया था, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई थी। क्यों? क्योंकि आपका जो है लाइफ पर्पस अलग है, आप दूसरों से अलग हो, आप नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो, आप जो है डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड हो, डिवाइन के बच्चे हो आप, और आपको जो है किसी बहुत बड़े रीज़न के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों की हीलिंग करने के लिए, लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए इस तरह से तैयार किया गया था। पाइल नंबर 2, मेरी बात ये आप ध्यान रखिएगा कि, और जब आपको इसका कंफर्मेशन हो जाए ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ इस तरह से सिचुएशन हुई थी या नहीं हुई थी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो परफेक्ट है कि नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 100% कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। आप नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो, आप किसी ना किसी लाइफ पर्पस के लिए आप जो है ना ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में मुझे लग रहे हो, जिसका लाइफ पर्पस यहाँ पे है, डिवाइन पर्पस के लिए कुछ आ गए हो आप लोग। 99% यहाँ पे लोग जो है वो हीलर है और इस जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो। देखते हैं टैरो हमको क्या बताते हैं, टैरो से देखते क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड, देखिए ना क्या आया, हर्मिट का कार्ड आया, अवेकनिंग का कार्ड आया। ये देखिए सेकंड कार्ड अवेकनिंग का है, हैंग्ड मैन, और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे रीडिंग को कंफर्म करने के, थैंक यू सो मच। क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड, द हैंग्ड मैन, क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ और 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे जो है पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ से यही पता चल रहा है कि आपने ना, वापस मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही मतलब कठिनाइयों का सामना किया है। आपने जहाँ भी हाथ डाला किसी भी चीज़ में, जो मतलब आप मेल फीमेल कोई भी हो, अगर आपने कुछ करना चाहा, बिज़नेस करना चाहा या फिर आप जॉब करना चाहा, तो आपको वहाँ पे भी बहुत ही बुरी तरह से आपको ट्रीट किया गया है, आपको अपमानित किया गया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी गई है। हम लोग बोलते हैं ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ किया गया है और आपको बहुत ही वहाँ पे टिकने नहीं दिया। ये सब मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। तो आने वाले सितंबर महीने में जो है ये चीज़ें ना बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आप अपने पाथ पे चल रहे हो, तो उसका नतीजा ये होने वाला है। आपको जो मैंने बोला कि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है हर्मिट के साथ में। यहाँ पे जो है टावर का जो कार्ड आया था, तो ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसमें आपने अपने पार्टनर को खोया है, किसी लव्ड वन को खोया है। एक तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पार्टनर जो है इस दुनिया में है ही नहीं। तो अभी जो है ना ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि आपके ज़िंदगी में एक किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में सितंबर महीने में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जैसे आपकी अवेकनिंग हो चुकी है ना, उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने एक चीज़ ना जो है, डेथ का कार्ड यही कंफर्म कर रहा है कि आपने एक चीज़ जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये आपकी ज़िंदगी का कर्मा है, या आपकी ज़िंदगी का एक टॉक्सिक साइकिल है, या फिर आपने किसी को खोया है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर आपने आपके रिलेशनशिप खोया है, मतलब आपका डिवोर्स हो चुका है, और आप अभी जो है नई दिशा की ओर एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उगता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो चीज़ जो है अवेकनिंग के थ्रू आपकी ज़िंदगी में हो रही है। और सितंबर महीने में आपकी ज़िंदगी में जो है किसी एक इंसान की एंट्री में देख रही हूँ, और एक अपॉर्चुनिटी भी देख रही हूँ जो पैसे के रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, जो आज तक आपको नहीं मिला। आपको जो आपके मेहनत का फल जो आपको नहीं मिला, वो मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है ये सितंबर महीने में। ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपकी जो है ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है, ये मुझे यहाँ से बॉटम एनर्जी से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बाद में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और बाद में जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम एनर्जी में। तो यहाँ से मुझे यही कंफर्म हो रहा है कि आप ना ज़रा 2 चीज़ों में जगल करोगे। ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है करियर रिगार्डिंग, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपको 2 लोगों में चूज़ करना होगा
तो आपके जो है क्राउन चक्र आपका पावरफुल है, आपको डाउनलोड्स आते हैं, तो आपको इंट्यूशन का फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, आपको बोला जा रहा है, आपको जो है एंजल को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एंजल आपके साथ रीडिंग में आए हुए हैं। आपके करंट एनर्जी में एंजल का प्रोटेक्शन आपको बहुत सारा है, यहाँ पे टैरो ने भी कंफर्म किया है। तो आपको जो है इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको एंजल के साथ में कनेक्ट करना है कि कौन सा मुझे जो है दो में से क्या सिलेक्ट करना है, या 2 या 3 मुझे, लेकिन कम से कम 2 तो ऑप्शन आपके पास ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, इसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे मिल रहा है 10 ऑफ सोर्स से, कि आपने कुछ न कुछ तो पूरी तबाही देखी है और आपकी अभी न्यू बिगिनिंग हो रही है, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। आपका थोड़ा सा ये जो प्रोग्रेस रेट था आपकी ज़िंदगी में थोड़ा स्लो था, थोड़ी निगेटिविटी यहाँ पे है आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे जो है निगेटिविटी के लिए आपको कर्मा हीलिंग कीजिए। कर्मा हीलिंग का मैंने फर्स्ट पाइल में भी बोला था, उनके रीडिंग में भी ऐसा ही निकल के आया था। कर्मा हीलिंग आपको करना है, आप यूट्यूब पे जाइए, कर्मा हीलिंग के मंत्र आप लगा के रखिए या फिर चैंट कीजिए, एक 10 मिनट कर्मा हीलिंग के लिए दे दीजिए, आपके कर्मा हील हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो है नई खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो पाइल नंबर 2 आपने जो भी मुझे बहुत मतलब ये हो रहा है, क्योंकि आप जो लाइट वर्कर हो, आप टैरो रीडर हो, कौन हो मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे कौन पाइल मेरे देख रहा है, लेकिन मैं आपको यही भगवान से चाहूँगी कि आपको जो है ना सही बात दिखाए और आपकी ज़िंदगी के पूरे दुख दर्द जो है अभी ख़त्म कर दे और आपको जो है अच्छी ज़िंदगी वो दे दे। देखते हैं अभी एंजल द्वारा क्या गाइड किया जाता है हमें। आपका जो विश्वास था ना भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, उस भगवान ने आपको सब में से, सभी चीज़ों में से बाहर निकाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए मैंने क्या बोला था, अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आने वाली है। तो आप कंफर्म हो जाइए, सितंबर महीने से शुरुआत हो जाएगी इस चीज़ की, ऐसा मुझे लग रहा है। टेक एक्शन, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे यही वाइब्स आ रहे हैं कि आपको जो है ना लाइफ पर्पस के लिए एक्शन लेना है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो आपको जो है एंजल द्वारा गाइड किया जा रहा है, इससे भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। आपको जो है एंजल के साथ कनेक्ट करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एंजल द्वारा आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आप एंजल के द्वारा जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान के साथ में आप हर टाइम उनका गाइडेंस लीजिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपका लव पार्टनर आ रहा है, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो डिवाइन ने आपके लिए डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। जो आपका कार्मिक था वो कार्मिक सब ख़त्म हो चुका है और आप जो है अभी स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी अभी आपकी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है सभी चीज़ों में। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।